बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT JEE एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अब स्टैटिक्स चैप्टर पढ़ेंगे। स्टैटिक्स चैप्टर क्लास 11th के सिलेबस में है, ठीक है। और इससे एक सवाल जेईई मेन में आपको ज़रूर मिलता है। तो बेसिकली हम लोग के सिलेबस में जो मेंशन किया है वो 3 पॉइंट मेनली है। एक है मीन डेविएशन, दूसरा है वेरिएंस और तीसरा है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये 3 चीज़ आपको अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है। लेकिन इनके सवालों को बनाने के लिए मीन, मीडियन और मोड का ज़रूरत पड़ता है, जो आप क्लास 10th में पढ़े हैं। तो थोड़ा सा उसको भी रिवाइज कर लेंगे कि मीन, मीडियन, मोड कैसे निकलता है। तो हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहला सवाल यही आता है कि स्टैटिक्स किसको डील करता है। तो स्टैटिक्स का नाम सुनते जनरली सेंट्रल टेंडेंसी का बात आने लगता है, एवरेज का बात आने लगता है। तो ये सब बात मन में डाटा एनालिसिस का बात मन में आने लगता है। तो बेसिकली ये क्या है, डाटा जो आप कलेक्ट किए हैं उससे क्या इंफॉर्मेशन कंक्लूड कर सकते हैं, यही वाला पार्ट स्टैटिक्स डील करता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डाटा कितने टाइप का होता है। तो हम लोग अगर ठीक से देखें तो हम लोग 3 मेजर क्लासिफिकेशन किए हैं। एक सीधे सीधे रॉ डाटा, जैसे मान लीजिए कि कुछ स्टूडेंट इसी क्लास में बैठे हो, 10 स्टूडेंट मान लीजिए इसी क्लास में बैठे हो, और हम किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड मार्क्स पूछे या उनका एज पूछे, तो 1 to 1 डायरेक्ट रॉ डाटा हम कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आप इंडिविजुअल सीरीज देख रहे हैं वो पहला डाटा हुआ। लिखते हैं, पहला है इंडिविजुअल सीरीज या रॉ डाटा। मान लीजिए हम रोल नंबर 1 to 10 10 स्टूडेंट हैं, उनका मार्क्स पूछ रहे हैं। उनका 10 मार्क्स का एग्जाम हुआ है, मान लीजिए 10 मार्क्स का एग्जाम हुआ है और पॉइंट में नंबरिंग नहीं हुआ है, नेगेटिव मार्क्स नहीं आया है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो मिला है वो होल नंबर में ही मार्क्स मिला है। तो पहले से पूछे तो वो बोला 8 नंबर, दूसरे से पूछे तो वो बोला 9, तीसरा बोला 10, फिर पूछे तो 10, ठीक है। फिर आगे बढ़े तो वो बोला 5, फिर बोला 6, फिर बोला 9, फिर बोला 10, ऐसे करके। तो 3 3 6 2 8 स्टूडेंट का हो गया। एक बोला 2 और एक बोला 1, मान लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाटा अवेलेबल, 10 लोगों का मार्क्स पूछे, ऐसा मिला है, ठीक है। तो अगर हम कहें मीन, ठीक है, तो मीन क्या होता है, इंडिविजुअल सीरीज का मीन। तो मीन का सिंबल होता है एक्स बार, एक्स के ऊपर बार। ये होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इसको जोड़ दीजिए आप, 8 + 9 17, 10 27, 27 और 10 37, 37 और 5 42, 42 और 6 48, 48 और 9 57, 57 और 10 67, 67 और 3 70, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10। तो ये आया 70 मान लीजिए, ये आया 10, तो ये क्या हो गया 7, ठीक है। अगर आप मीडियन निकालना चाहते हैं तो डाटा को अरेंज करते हैं, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे छोटा हम लोगों को कौन दिख रहा है, 1 दिख रहा है अभी यहाँ, फिर 2 दिख रहा है, तो जो होता जाए उसको हटाते जाइए, 1 2, फिर दिख रहा है 5 6, फिर दिख रहा है 9 2 बार,
तो 9 दो बार, अच्छा 9 से पहले 8 भी है, तो 8 फिर 9 दो बार, कितना डाटा हो गया, 3 3 6 1 7, और 10 कितनी बार है, 3 बार। तो असेंडिंग ऑर्डर में मान लीजिए डाटा को अरेंज कर दिया। अब टोटल नंबर ऑफ डाटा क्या है, टोटल नंबर ऑफ डाटा इवन है, तो मिडिल मोस्ट में 2 एलिमेंट होगा, 1 2 10 के मिडिल में कौन होगा, पांचवा और छठा। तो पांचवा डाटा है 8, 1 2 3 4 5, और छठा डाटा है 9। तो मीडियन होगा उनका एवरेज, क्या होगा मीडियन, मीडियन होगा 8 + 9 बटा 2, 17 बटा 2, तो 8.5, ये मीडियन हो गया। अगर मोड की बात करेंगे, इसी में मोड की बात करेंगे तो क्या आएगा, मोड होता है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स डाटा अवेलेबल होगा। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, तो 10 आया है, यहाँ देख रहे हैं 10 आया है 3 बार, सबसे ज़्यादा बार, तो मोड हो गया 10। जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसको क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल सीरीज की बात कर रहे हैं, रॉ डाटा की बात कर रहे हैं, तो वो क्या होता है 10। तो इंडिविजुअल सीरीज का मीन, मीडियन, अगर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डाटा ऑड होता तो मिडिल मोस्ट जो होता वही मीडियन हो जाता। अगर 11 डाटा होता तो छठा जो डाटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज कर लीजिए, और जो मिडिल मोस्ट होगा वो मीडियन होता है। अगर दो डाटा है उनका एवरेज ले लीजिए, वो मीडियन हो गया, ठीक है। और मोड क्या होता है, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा बार आया है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप इस सीरीज को देख पा रहे हैं तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 9 आया है 2 बार, और 10 आया है 3 बार, तो मोड क्या हो गया 10। जो सबसे ज्यादा बार आता है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकर करता है, उसको मोड कहते हैं, ठीक है। तो अब आ रहा है कि भाई हमको मीन डेविएशन बताइए, ठीक है। तो मीन डेविएशन हम लोग को इसके आगे क्या पढ़ना है, इसके आगे 3 टर्म पढ़ना है, सुनिएगा। मीन डेविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। ये 3 चीज आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो ये 3 चीज के बारे में बात कर देते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज तो लिख दिए। अब इसके बाद मान लीजिए आगे का भी बात बोल दे, इसके बाद मान लीजिए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लाएंगे या कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लाएंगे, तो उसका भी बात अगर कर देंगे और वो तीनों बात कर देंगे तो 9 पार्ट में क्या हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हल्का फुल्का कुछ किंतु परंतु वाला बात होगा, उसको कर लेंगे तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये तीनों लाइन यहाँ से समझ रहे हैं आप। तो अब हम लोग सवाल को कहाँ ले जाएंगे, मीन डेविएशन के पास या वेरिएंस के पास या स्टैंडर्ड डेविएशन का बात करेंगे। तो पहले सबसे पहले मीन डेविएशन का बात कर लेते हैं इसके लिए। तो ये जो सीरीज आप देख रहे हैं इसमें मीन का वैल्यू कितना आया है, 7, वो लिख लेते हैं। यहाँ पे मीन आया है 7, मीडियन को मान लीजिए कैपिटल M बोल देते हैं, ये है 8.5, और मोड को स्मॉल m बोल देते हैं, वो है 10। बाकी चीज को मिटा दे रहे, ठीक है। ये 3 बात करना है, ठीक है। तो मीन डेविएशन तीनों के अबाउट निकलता है। मीन डेविएशन किसके अबाउट निकलता है, अबाउट मीन, अबाउट मीडियन, अबाउट मोड। तो वो तीनों चीज का जरूरत पड़ेगा आपको जो हम लोग लिखे हैं। तो अगर कहता है मीन डेविएशन अबाउट, तो ये होगा सिग्मा मॉड ऑफ xi माइनस, मान लीजिए यहाँ हम बोल रहे हैं k बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो अबाउट k बोल रहे, k कैन बी मीन
या मीडियन या मोड, पहले इसी का बात कर दे। तो अगर आप बोलते कि भाई हम ये सीरीज को लिख रहे हैं, ठीक है, वो तो आप मान ही लिए कि हमको क्या करना है, तीन चीज पढ़ना है, मीन डेविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पहले एक का तीनों खत्म करते हैं, फिर दूसरे पे चलेंगे। तो आपके पास xi क्या है, लिखते जाइए जैसे दिया है, 8, 9, 10, 10, 5, 6, 9, 10 ऐसे अरेंज कर देते तो भी अच्छा होता। एक बार देख लीजिए ध्यान से, 8, 9, 10, 10, 5, 6, 9, 10, 2, 1 ऐसा दिख रहा है। तो हमको क्या निकालना है, मॉड ऑफ xi माइनस 7, और क्या निकालना है, ये क्या है, 7 क्या है, 7 पे नहीं पढ़ते हुए क्या पढ़ेंगे इसको, x बार। और अगर आपको मीडियन के अबाउट निकालना है तो क्या करेंगे, xi माइनस m, अगर मोड के अबाउट तो xi माइनस स्मॉल m, ठीक है। तो आप सोचिए x बार क्या है, 7 है, तो 8 माइनस 7 का मॉड 1, 9 माइनस 7 2, इसको पूरा ऐसे बना दीजिए। टेबल को अच्छे से बनाना चाहिए ताकि कोई भी चीज ओवरलुक ना हो। ये हो गया 10 माइनस 7 3, 10 माइनस 7 3, 5 माइनस 7 का मॉड 2, 6 माइनस 7 का मॉड 1, 9 माइनस 7 2, 10 माइनस 7 3, 2 माइनस 7 का मॉड 5, 1 माइनस 7 का मॉड 6, ये आ गया। तो इसको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ लेंगे। एक बार और देख लीजिए, 8 माइनस 7 1, 7 घटाए 2, 7 घटाए 3, 7 घटाए 3, 7 घटाए, मॉड लगाए 2, 1, 2, 3, 7 घटाए 2 से, 2 माइनस 7 माइनस 5 का मॉड 5, 1 माइनस 7 6। अब ये हो गया 6, 5 11, 3 14, 15 16 17, 17 2 19, 19 3 22, 22 3 25, 3 28, ये क्या आ रहा है 28। 6 5 11, 3 14, 14 3 17, 2 19, 3 22, 22 3 25, 25 और 3 28। अगर यही मॉड ऑफ xi माइनस m करते तो कैलकुलेशन बढ़ता, क्योंकि 8.5, 8 माइनस 8.5 तो 0.5 आता। तो पहला कंप्लीट कर दें कि मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या होगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है। तो कैसे लिखाता है, एम डी, मीन डेविएशन का छोटा लिखे एम डी, अब ब्रैकेट में लिखे एक्स बार, तो अबाउट मीन हो गया ये, सिग्मा मॉड ऑफ xi माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 28, और ये क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10, तो ये क्या हो गया 2.8, ठीक है। मीडियन के अबाउट अब निकाल रहे हैं, 9 तरह का सवाल बनाना है, यानी 9 सवाल बनाएंगे, काम को खत्म करेंगे, ठीक है। मीन डेविएशन तीनों के अबाउट निकलेगा, तो यहाँ पे 3 सवाल हो जाता है। तो 8 माइनस 8.5, मीन डेविएशन ये मीडियन का वैल्यू कितना है 8.5, 9 माइनस 8.5 0.5 क्योंकि मॉड है, 10 माइनस 0.5 1.5 1.5, 5 माइनस 8.5 3.5 मॉड है, 6 माइनस 8.5 2.5, 9 माइनस 8.5
0.5, 10 minus 8.5, 1.5, 2 minus 8.5, 6, 8 में से 2 गया तो 6.5, एक तो ये होगा 7.5, मॉड लगा है तो 5, 5 10, 5 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में 5 है तो 50 का 0 5 हुआ, 7 और 5 12, 12 6 18, 19, 2 21, 21 और 3 24 और 2 26, तो ये आ रहा है 26.0, तो 26 लिख देते हैं। तो अगर आप बोलते मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैपिटल एम, तो वो क्या होता है, सिग्मा मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एम बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये आ रहा है 26/10, तो ये कितना हो रहा है 2.6, ठीक है। एक्स आई माइनस एम, तो एम का वैल्यू है 10, तो 8 माइनस 10 का मॉड 2, 1 0 0, ये कितना हो गया 5, 6 4 10, 9 1 10, 10 माइनस 10 0, 8 9, तो 9 8 17, 1 18, 4 22, 22 और 5 27, 27 और 3 30, ठीक है। तो अगर आप बोलिएगा मीन डेविएशन अबाउट मोड तो क्या आएगा, सिग्मा मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एंड दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच, तो ये हो जाएगा आपका, ये आया 30 डिवाइड बाय 10, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो ऐसे आप बहुत सारा सवाल जब बनाएंगे तो एक बात और बोल दे रहे हैं कि मीन डेविएशन जो लीस्ट होता है वो अबाउट मीडियन होता है, तो एक लाइन और यहाँ लिख रहे हैं कि मीन डेविएशन स्टार मार्क करके, कभी थ्योरी में यही पूछ लेगा मीन डेविएशन, अब ग्रेटर लेस का बात नहीं करेंगे यहाँ, ठीक है, लेकिन मीन डेविएशन इज लीस्ट अबाउट मीडियन, ये थ्योरी है, सिर्फ एक सवाल से नहीं है, ऐसा आप 10 सवाल बनाएंगे तो भी क्या होगा, अबाउट मीडियन ही लीस्ट मिलेगा, कभी उसका कोई बराबरी कर ले तो नहीं कह सकते, लेकिन उससे कम न मीन वाला देगा न मोड वाला देगा, ये थ्योरी है। ये भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, पता चला 4 नंबर में यही पूछ लिया, आप बोलेगा ये लाइन तो सर लिखे ही नहीं आप, तो जितना पढ़ाना है वो तो हम पढ़ा दे रहे हैं, और एक बार आपको एनसीईआरटी में जितना भी लाइन कुछ कुछ लिखा हुआ है, कोई छोटा छोटा डेफिनेशन मान लीजिए, तो उसको भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, आपका भी तो टेंडर तो वाला तो बात है नहीं, आपको मार्क्स लाना है, हम आपकी मदद कर रहे हैं, ठीक है, हम आपको डायरेक्शन दिखा रहे हैं, बस इतना ही मेरा काम है, बाकी काम कब कंप्लीट होगा, जो बात बोल रहे हैं उस पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया मीन डेविएशन का बात, किस केस में, इंडिविजुअल सीरीज में, ठीक है। अगर हम लोग वेरिएंस की बात करते हैं या स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं तो वो अबाउट मीन ही होता है, वो अबाउट किसके होता है, मीन के अबाउट ही होता है, तो आपको उस केस में मीडियन और मोड का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। मीन डेविएशन सबके अबाउट निकालते हैं, अबाउट मीन मीडियन मोड, लेकिन आगे जब बढ़ेंगे वेरिएंस पे या स्टैंडर्ड डेविएशन पे तो वो किसके अबाउट होगा, सिर्फ मीन के अबाउट निकालते हैं, ठीक है, उतना ही आपको करना है तो उतना ही करेंगे। अब बात कर देते हैं वेरिएंस का और स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो इसको मिटा रहे हैं,
देखिए अब आपके पास आ रहा है वेरिएंस इन इंडिविजुअल सीरीज। तो वेरिएंस का सिंबल होता है सिग्मा स्क्वायर। क्या होता है वेरिएंस का सिंबल? सिग्मा स्क्वायर। और ये मीन के अबाउट ये होता है, ये होता है सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये सिर्फ एक ही सवाल है। तो मान लीजिए कि हम एक्स आई रखे, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर भी निकालेंगे। तो लिखते जाइए 8 9 10, 8 9 10, उसके बाद 10 5 6, 10 5 6, 9 10 2 1, 9 10 2 1 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप सोचिए एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकालना है। तो एक्स बार कितना है 7, ठीक है। तो 8 माइनस 7 1, 1 का स्क्वायर 1, 9 माइनस 7 2, 2 का स्क्वायर 4, 10 माइनस 7 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 5 माइनस 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 6 माइनस 7 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 9 माइनस 7 2, 2 का स्क्वायर 4, 10 माइनस 7 3 का स्क्वायर 9, 2 माइनस 7 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 1 माइनस 7 माइनस 6 का स्क्वायर 36। और इसको जोड़ देना है। तो 6 5 11, 11 9 20, 20 5 25, 25 4 29, 29 9 38, 38 9 47, 47 और 5 52, 2 लिख दिए, 5 3 8 2 10। तो ये आ रहा है 102। जोड़ घटाव आप अच्छा से कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 102। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है 10। तो ये आ रहा है 10.2। सिग्मा स्क्वायर क्या आ रहा है 10.2। और अगर आप बात कीजिएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिग्मा। इसका सिंबल क्या होता है सिग्मा। इसको अलग लिख लीजिए थोड़ा सा। ये क्या है सिग्मा स्क्वायर। तो ये आ रहा है 10.2। तो आप बताइए सिग्मा क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ, अगर इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये कितना आ गया है रूट अंडर 10.2, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेट कर दीजिए, इसका वैल्यू निकाल दीजिए 3.3 या 3.4 जो भी आ रहा हो वो आप फाइंड कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। जो भी आ रहा हो वो आपको फाइंड कर देना है। स्क्वायर रूट आता है आपको निकालना, बात खत्म हो गया। तो हम लोग क्या देखें रॉ डाटा में आपको मीन डेविएशन भी बताए, अबाउट मीन, अबाउट मीडियन, अबाउट मोड, फिर वेरिएंस बताए और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन बताए। तो मीन डेविएशन का ये रॉ डाटा का सारा बात समाप्त हुआ। अब हम लोग चलेंगे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पे और फिर वहाँ पे बात करेंगे। तो इसको हटा रहे हैं। और एक लाइन फाइनली क्या यहाँ से रखे हैं कि मीन डेविएशन इज लीस्ट अबाउट मीडियन। हाँ वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ मीन के सहारे ही निकाला जाता है, तो उसको उसी के सहारे निकाल दीजिए।
अभी जो आप सर्वे किए थे, क्लास में 10 लोग थे, 10 नंबर का परीक्षा था, आप इंडिविजुअली उनका मार्क्स पूछ के लिख दिए, ठीक है। फिर कुछ ऐसा भी बात हो सकता है कि वही सर्वे जो क्लास 11th में जितने लोग हैं, मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट में, वो सब पे करें, या क्लास 11th का ही सारा सेक्शन आपके स्कूल का ही ले लें, तो नंबर ऑफ डाटा बढ़ जाएगा। तो जैसे 0 to 9 मार्क्स का, सॉरी 10 मार्क्स का एग्ज़ाम लिए आप, तो अगर होल नंबर में नंबर मिला है, पॉइंट में नहीं मिला है, तो हम लोग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। डिस्क्रीट मतलब टूटा हुआ, मतलब, और कंटिन्यूस मतलब पॉइंट में भी बात हो सकता है। तो हम बात करें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो ये टाइप 2 ऑफ डाटा है मेरा, ठीक है। जैसे अगर आपसे पूछे कि भाई कितने लोग का मार्क्स, ठीक है, 0 मार्क्स, अब थोड़ा सा और कन्फाइन कर दे रहे हैं, नहीं तो टेबल और बढ़ जाएगा। मान लीजिए कि अगर 5 मार्क्स का ही एग्ज़ाम होता, 5 मार्क्स एग्ज़ाम है, ठीक है। तो अब अगर हम पूछे कि अच्छा 0 मार्क्स कितने लोगों का आया, तो जो जो जितनी बार आए हाथ उठाइए, तो पता चला कि 5 लोगों का 0 आया है। 1 मार्क्स कितने लोगों का आया, तो पता चला 10 लोगों का आया। 2 मार्क्स कितने लोगों को आया, तो पता चला कि 10 लोगों को आया। 3 मार्क्स कितने लोगों को आया, तो 20। 4 मार्क्स तो पता चला 35 लोगों को आया। तो ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या है, अच्छा 5 भी बचा है, मान लीजिए कि 50 लोगों को आया 5 मार्क्स, ऐसा कोई टेबल है। तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट हम लोग रॉ डाटा पे रहते हैं। डाटा अगर उतना गैदर करके एक जगह लिखना में, अब सोचिए ना कि 0005 बार लिखते, एक 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 10 बार लिखते, 2 भी 10 बार लिखते, 3 20 बार लिखते, 4 35 बार लिखते, अब 5 50 बार लिखते, कैसा लगता। तो ये उसका सॉल्यूशन हुआ कि हाँ भाई ऐसे कर लीजिए। तो ये क्या कहलाएगा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, जो चीज़ जितनी बार आया है वो यहाँ लिख दिए, और कौन कौन आया है, 0 1 2 3 4 5 मार्क्स तक 5 नंबर का एग्जाम था, मान लीजिए 10 तक भी होता तो थोड़ा और बढ़ता, उस रॉ डाटा से तो बढ़िया ही होगा ये भी, इसमें मोर नंबर ऑफ डाटा कैन बी टैकल्ड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बात आया कि भाई इसका मीन निकालना है, तो मीन मीडियन मोड तब ना मीन डेविएशन। तो यहाँ पे 3 बात आ रहा है। तो मीन का अगर बात करें तो ये क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो एफ आई एक्स आई कर देंगे, कर दीजिए। सिग्मा एफ आई एक्स आई तो बाद में, सिग्मा तो बाद में करेंगे, पहले 0 इंटू 5 0, ये क्या हो गया 10, ये क्या हो गया 20, ये 60, 5 गुना 4 20, 4 गुना 3 12 और 2 14, ये कितना हो गया 250। तो ये हो गया 0 0 0 0 0, तो ये 0 हो गया। 5 4 9 9 6 15, 15 और 3 18, 1 2 1 3 और 1 4, और सिग्मा एफ ये होता है सिग्मा एक्स आई एफ आई, सबका जोड़। 5 5 10, 5 3 8 2 10 11 12, 5 3 8 2 10 11 12 और 1 13, ये आया 130, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं, ये क्या है, मीन क्या आ गया 480 बाई 130, तो इसको काट दिए, तो ये आ रहा है 13 गुना 3 3.7 के आसपास, 3.69 आ रहा है।
13 गुना 3 39, 90, तो 91 अगर होता तो 7 टाइम्स चला जाता, तो ये आ रहा है 3.69, तो पॉइंट में आ रहा है। ठीक है, चलिए आने दीजिए। अब बात करते हैं मीडियन का। ठीक है, मीन का बात तो हो गया, मीडियन का। तो मीडियन कैसे निकालेंगे? तो मीडियन पे अगर जाना है तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होगा। क्या निकालना होगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मिडिल मोस्ट की तरफ जाएंगे, अगर आपको याद हो तो। ये मिटा रहे हैं, मीन का काम खत्म हो गया। ठीक है, आगे चलिए। अब जा रहे हैं हम लोग किसके तरफ? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 5 का 5 रहता था, याद होगा आपको। 5 और 10 क्या होता है? 15। 15 और 10 25, 25 और 20 45, 45 और 35 5 5 10 4 3 7 और 1 8 80 और 50 130। ठीक है, तो 130 डाटा है मेरे पास टोटल। तो बीच में कौन? तो इवन है, तो बाई 2 अगर करते हैं तो ये आ रहा है 65। तो 65 से ठीक ज़्यादा वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसका है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन, जस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग किसके लिए जा रहे हैं? मीडियन के लिए। तो कौन सा क्लास मिल रहा है? हम बोल रहे हैं कि ये क्लास नहीं, वो वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए जिसका वैल्यू n/2 से ठीक ज़्यादा है। कौन? फाइंड द corresponding cumulative frequency just greater than n/2। ये फाइंड कीजिए n/2 से। ठीक है, और फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग। तो किसका ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा 65 से। जैसे 130/2 की है, तो ये क्या आ रहा है? 65। तो 65 से ठीक ज़्यादा वाला, तो 45 के बाद 80 चला गया है, तो 65 वाला यही होगा। तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एक्स आई क्या है? 4। तो इसका मीडियन क्या हो गया? कॉरस्पॉन्डिंग एक्स आई उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2। तो वो एक्स आई क्या मिला? 4। एक्स आई 4 मिला, तो वो क्या हो जाएगा? मीडियन। मीडियन क्या हो गया? 4। मोड का बात कीजिएगा तो जिसका फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, अब ये हट गया, तो हम लोग का मीन आ गया है यहाँ से, उसको लिख ले रहे हैं और बाकी को मिटा देंगे। 3.69 मीडियन आ गया है 4 और मोड आ गया है। मोड अभी निकालेंगे, अच्छा निकालेंगे क्या, बोल ही देते हैं। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं देखना है, फ्रीक्वेंसी जिसका सबसे ज़्यादा हो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एक्साई देखिए। तो किसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला 50 है, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एक्स क्या है? 5। तो मोड क्या हो गया? 5। जो सबसे ज़्यादा बार आया है वो क्या है? 5। ठीक है, आगे चलिए। हाँ, जहाँ तक बात इसका है तो एक ऑर्डर में है, देखिए, इसलिए घबराने की ज़रूरत आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने में भी नहीं। ठीक है, कभी भी हम लोग मीडियन के लिए जाते हैं तो डाटा को प्रॉपरली अरेंज्ड रहना चाहिए। आपको यहाँ का यहाँ देने लगे, यहाँ का यहाँ, तो आप उसको अरेंज कर लीजिए। देखिए एक प्रॉपर ऑर्डर में है लिखा हुआ। ठीक है, तो मीन, मीडियन और मोड निकल गया। अब चलेंगे हमारे पास जो 3 शब्द है उसके पास, वो क्या कहता है?
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी मिटा दे रहे हैं। ये चार्ट है मेरे पास, ठीक है, और मीन मीडियन मोड जो ज़रूरत है वो निकल चुका है। तो आपको बताए हैं कि मीन डेविएशन तीनों के अबाउट निकालते हैं, ठीक है। तो मीन डेविएशन अबाउट के क्या होगा, सिग्मा एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस के बाई सिग्मा एफ आई। के कैन बी मीन, मीडियन और मोड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब आप एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस के समझ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए हम बोलते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालो, तो वो डेसिमल में है, तो आप तय मानिए की कैलकुलेशन ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे 3.69 लेके करेंगे या वो रेशियो लेके करते उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो था, तो भी ये कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो डाटा कभी कभी कैलकुलेशन वाला भी दिया जाता है, कभी कभी अच्छा भी देता है। तो मान लीजिए अगर हम आपसे पूछे कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन बताइए, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एम बाई सिग्मा एफ आई हो जाएगा ऐसे। तो यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं जो देगा उसके हिसाब से। तो यहाँ पे निकाल रहे हैं मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एम, एम है 4, तो 0 माइनस 4 4, ठीक है। 1 माइनस 4 का मॉड 3, 2 माइनस 4 2, 1 0 1, ये हो गया। अब क्या निकालना है, एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एम, तो ये क्या हो गया, इसको थोड़ा सा इधर लिख देंगे, मीन डेविएशन, ठीक है। गुना कीजिए तो ये कितना हो गया 20, ये हो गया 30, ये हो गया 20, ये हो गया 20, ये हो गया 0, ये हो गया 50। इसको जोड़िए 0 0 0 सब जोड़ दीजिए, 5 2 7 2 9 3 12 2 14, 140 आ रहा है। तो ये क्या हो गया 140 डिवाइडेड बाई 130, काट दीजिए, 13 1 या 13, 1 आया, पॉइंट दिए, 10 हुआ नहीं हुआ 0, 13 7 जा 1.07 आ रहा है, तो जो आएगा आएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, अब मोड के अबाउट होता तो m जहाँ लिखे हैं वहाँ 5 लिख देते, स्मॉल m लिख देते। तो अगर मीन के अबाउट निकालते तो सोचिए 3.69 यहाँ से घटाना होता, तो करने के लिए तो कर सकते हैं, यहाँ 3.69 तो यहाँ 3.69 आता, 1 माइनस 3.69 का मॉड 2.69 होता, घटा के गुना कर सकते हैं। तो जैसा मन वैसे आप चल सकते हैं, कॉन्सेप्चुअली जो हो सकता था वो आपको बता दिया गया। आगे चलेंगे तो आप जानते हैं दिक्कत का बात सुनिए, यहाँ पे दिक्कत क्या आता है, मीन डेविएशन हो गया अबाउट मीन मीडियन मोड। अब बात आ रहा है वेरिएंस का, ये सब हटा दे रहे हैं। तो जैसे ही बात वेरिएंस का आ रहा है, ठीक है, तो वेरिएंस आप जानते हैं कि वो तो सिर्फ मीन के अबाउट ही निकालना है, या स्टैंडर्ड डेविएशन भी उसमें मीन ही आता है, मीडियन मोड का कोई जगह नहीं है। तो आप क्या कीजिए कि वो तो पॉइंट में है, तो पहले आपको फॉर्मूला लिख दे, यहाँ पे वेरिएंस का सिंबल फिर से क्या है, सिग्मा स्क्वायर है, और सिग्मा स्क्वायर क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाई सिग्मा एफ आई।
और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, सिग्मा। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाई सिग्मा एफ आई। तो यहाँ मुसीबत ये है कि अगर आप पॉइंट में डालिएगा, स्क्वायर कीजिएगा, तो मुसीबत कई गुना ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसको आप एक और स्लॉट में देख लीजिए, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, ये तो एक फार्मूला हो ही गया। इसको मिटा के और एक चीज़ लिख रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या किए, स्क्वायर रूट डाल दिए। थोड़ा सा इसका एक और लुक देख लीजिए क्या होता है। ठीक है, आप अगर होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, एक्स आई स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर 2xi एक्स बार डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। तो ये क्या आ रहा है, सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर बाई सिग्मा एफ आई रहने दिए प्लस एक्स बार का स्क्वायर। तो एक्स बार का स्क्वायर कांस्टेंट है, ये बाहर निकल सकता है, सिग्मा एफ आई बाई सिग्मा एफ आई, तो ये 1 हो जाएगा। माइनस 2x बार बाहर निकल सकता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, ये एक्स बार हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर बाई सिग्मा एफ आई प्लस एक्स बार स्क्वायर, ये 1 हो गया, माइनस 2x बार, और ये भी एक्स बार ही होता है तो 2x बार। तो ये क्या बन गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर बाई सिग्मा एफ आई प्लस एक्स बार स्क्वायर माइनस 2x बार स्क्वायर। तो एक्स बार स्क्वायर, अब एक्स बार स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई का होल स्क्वायर। तो इससे अच्छा फॉर्मूला ये हो जाएगा, क्यों, एक्स आई बहुत अच्छा है, एक्स आई बहुत अच्छा है, एक्स बार खराब है, तो एक ही जगह स्क्वायर करना पड़े उधर, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो इसके लिए क्या करें, देखिए इससे पहले वाले में भी जब इंडिविजुअल सीरीज भी लिए तो उसमें था एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, तो आप उसको भी तोड़ के लिख सकते हैं, वहाँ पे एफ आई नहीं रहेगा, बाकी ये ऐसा ही दिखाई देगा, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस सिग्मा, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा को भी हटा दें तो ये क्या है, एक्स बार का स्क्वायर, मीन का स्क्वायर। तो अगर मीन डेसिमल में आता है तो हम लोग ऐसे चलते हैं। चलिए यहाँ पे क्या निकालना है, एक्स आई स्क्वायर इंटू एफ आई एक बार में, तो 0 का स्क्वायर 0 गुना 5 0, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 4 गुना 10 40, 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ रहा है 180, 4 का स्क्वायर 16 16 गुना 35, तो 6 गुना 5 30, 18 5 23, 3 26, 3 2 5, तो ये आ रहा है 560, 5 का स्क्वायर 25 25 गुना 5 125 और एक 0 है, तो ऐसा हो गया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, तो 130, जोड़िए 0 0 0 0 0, 5 और 6 11 11 8 19 19 और 5 24 2 2 4 4 5 9 1 10 1 1 2, ऐसा आ रहा है। तो वैल्यू निकाल देते हैं। अब मीन कितना आ चुका है, 3.69। तो अगर आप वेरिएंस की बात कर रहे हैं तो वेरिएंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा, ये लास्ट वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर, तो वो कितना है 2040 बाई सिग्मा एफ आई वो कितना है 130 माइनस 3.69, 3.69 मान लीजिए अप्रोक्सीमेट कर दिए 3.7 का स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली, इसका भी करना है तो भी स्क्वायर निकाल सकते। तो ये कितना आ गया, कट गया, ये वैल्यू निकाल सकते हैं आप 13 एक बार
74, तो 5 बार में 65, ठीक है 65, फिर 9 आएगा 90, तो ये आ रहा है 15.7 अप्रोक्सीमेटली, माइनस 3.7 का स्क्वायर, 7 7 जा 49, 21 और 21 42, 42 और 4 46, 9 4 13, 13.69 अप्रोक्सीमेटली, ये हो गया 13.7, तो ये आ जा रहा है 2.01, मान लीजिए ये अप्रोक्सीमेटली 2 हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ 2 लेंगे, अगर आप यहाँ पे सिग्मा बोलेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2.01, तो ये तो 1.414 ही होगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। उधर लिखेंगे तो आप उसको समझने लगिएगा, इसको सेपरेट रखिए। ये क्या है? एसडी, ठीक है। तो अगर कभी दिक्कत हो तो हम लोग इसको सहारा बनाते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए या वेरिएंस निकालने के लिए। बाकी जोड़ घटाव अच्छे से करना है मन से। तो यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल नहीं आपसे पूछेगा, क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन छोटा सवाल में ही बहुत हो जा रहा है, तो और कितना, है ना। लेकिन इतना पेशेंसली करना पड़ेगा। आगे चलेंगे, इसको मिटा रहे हैं। तो आप इतने से रॉ डाटा और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला सवाल बनाइए। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देख लेंगे और स्टैटिक्स में जो कुछ डेफिनेशन है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।